So first, describe about yourself. Okay, so I am Pooja Jha from West Bengal. Currently, I am a student of first year BSc Honors Nursing student studying at AIIMS Nagpur. Okay. Now the second question is, जब आपने एग्जाम दिया था तो फिर जैसे अगर कोई बच्चा इस बार जो इस एग्जाम को दे रहा है तो वो एग्जाम पैटर्न क्या होता है नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ओके, ये एग्जाम टोटल 120 मिनट्स का होता है, दैट इज 2 आवर्स का. इसका जो क्वेश्चन पेपर है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में आते हैं एंड मतलब पैटर्न इज लाइक 100 क्वेश्चंस रहते हैं इन 120 मिनट्स. दिस 100 क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो एंड 10 क्वेश्चन जो जनरलाइज क्वेश्चन होते हैं उसमें जीके पूछता है, मेंटल एप्टीट्यूड पूछता है. मोस्टली इसमें मेंटल एप्टीट्यूड ही पूछे जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत अगर रहे तो हिस्ट्री से भी आ जाते हैं. और ये जो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं या फिर कैसे होते हैं, बाहर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी सिंस ये एम्स ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है तो कहीं कहीं सब कुछ एनसीईआरटी से तो नहीं आता, बट थोड़ा बहुत एक आधे क्वेश्चन होते हैं जो बाहर से आते हैं. ओके. नाउ एग्जाम टाइमिंग क्या था जब आप 2022 वाला एग्जाम देते तो फिर एग्जाम टाइमिंग क्या था? हाँ, जब मैंने 2022 का एग्जाम दिया था मेरा एग्जाम टाइम 9 to 11 था. ओके. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज एग्जाम स्ट्रेटजी. मतलब अगर कोई इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो लास्ट अभी जैसे उसका फॉर्म फिलअप हो गया, जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप नहीं किया वो जल्दी से शुरुआत हुई है, अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, फॉर्म फिल नहीं हुई है. हाँ, बेसिक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर उसके बाद आप डेट वाइज आप फाइनल रजिस्ट्रेशन भी जाकर कर लेना. तो फिर उसमें एग्जाम स्ट्रेटजी जैसे अभी ज़्यादा एक साल तो बचा नहीं है, कुछ ही मंथ बचा हुआ है. तो फिर इस मंथ में कोई बच्चा अगर तैयारी करना चाह रहा है जो अभी तक मतलब पहले से थोड़ा सा भी तैयारी नहीं किया हुआ है इस एग्जाम के बारे में, इस एग्जाम के बारे में उसको नहीं पता था और अभी चल के उसको पता चला कि ये एग्जाम भी होता है और ये भी एक स्कोप है मेडिकल में, तो वो किस तरह से इस मंथ में तैयारी कर पाएगा? ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीता रहा है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते जा रहा है. ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है. जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उसमें ये था कि 50 नंबर जनरल को लाने के बाद उनका गारंटीड सिलेक्शन हो जाता था अच्छे कॉलेजेस में. बट इस साल जनरल 2022 से सिस्टम आया है कि जनरल वालों को 50 मिनिमम नंबर चाहिए मेरिट लिस्ट पर नाम लाने के लिए. तो जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ढीले ढाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं. तो जो स्टूडेंट बिल्कुल ही नई शुरुआत कर रहे हैं अभी तो वो तो बिल्कुल ही बायो एनसीईआरटी एकदम रटना शुरू कर दो, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है. और उसके बाद फिजिक्स में पहले मैं केमिस्ट्री में आती हूँ. केमिस्ट्री का अगर पूछोगे तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग ले लो, फिर हाइड्रोकार्बन ले लो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडाइनमिक्स, सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स हो गया. ये सब चैप्टर्स जीओसी वगैरह हो गए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. देन फिजिक्स में वेव्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, देन वेव्स हो गया. ये सारे चैप्टर्स कुछ जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. रिसेंट ईयर में भी इन चैप्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हुआ है. फिर सेमीकंडक्टर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में. ओके. और रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चंस हैं उसमें मोस्टली जो मतलब वो मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं. वो मैंने भी कुछ खास उन 10 क्वेश्चंस से प्रिपरेशन नहीं की थी. जो करंट अफेयर जो चल रहे हैं ना, जैसे इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन से हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर हालांकि कोई नहीं पूछता है, बट करंट मिनिस्टर्स कौन से हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन से हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारा कौन सा है. जैसे मेरे साल में शायद क्वेश्चन आया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन सा है. तो ये सारे करंट अफेयर्स वो फिर भी पूछते हैं और जो मेंटल एप्टीट्यूड होता है वो ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाते हैं, उतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं. ओके. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज मतलब हॉस्टल फीस क्या होता है? जब आप यहाँ पे एडमिशन कराओगे थे तो उस समय कितना आपसे चार्ज लिया गया था? हालांकि इतना मेहनत से एग्ज़ाम पास करके यहाँ आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को फैसिलिटीज़ यहाँ पे रहती है. यहाँ पे हम लोगों का 4 साल के लिए जब एडमिशन हुआ था ना तभी हमसे हॉस्टल फीस एक ही बार लिया गया था और 4 साल की हॉस्टल फीस मात्र 4136 रुपीज़ है 4 साल में. मतलब उसके अलावा आपको कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं देना, ना कि हॉस्टल. पॉज करो, 6100 था. पॉज तो करो, कट कर देना यहाँ से. तुम फिर से हॉस्टल फीस पूछना मेरे से. अगला क्वेश्चन ये है कि जब आप एडमिशन करवाओगे तो यहाँ पे मतलब कितना चार्ज लगा था पूरे पढ़ाई का, हॉस्टल फी वगैरह का पूरा चार्ज कितना लगा हुआ था? ओके, तो एक बार तो यहाँ मेहनत करके आ जाने से यहाँ पे सच में कॉस्ट बहुत कम है. यहाँ पर 4 साल की जो हमारी हॉस्टल फी लगी थी वो एक बार एडमिशन के टाइम पे ले ली गई थी एंड दैट वाज अप्रॉक्स 3146 रुपीज़ ओनली. यहाँ पे मतलब जो मेस है तो वहाँ पे मेस का कितना चार्ज लगता है? ओके, मेस में हम लोगों को ऑलमोस्ट क्या 4 टाइम्स फूड मिलता है. 2 टिफिन मतलब लाइक सुबह का स्नैक्स, फिर लंच, फिर शाम का स्नैक्स, फिर डिनर.
और इसका पूरे 1 महीने का 3011 रुपीज़ चार्ज है ओनली। मतलब इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा चार्ज नहीं देना है एम्स में आने के बाद। दूसरे कॉलेज का नहीं पता, लेकिन अगर आप इतना मेहनत करके अगर आप एम्स तक आओगे तो फिर यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बस थोड़ा मेस का चार्ज देना पड़ता है। उसके बाद ये है कि आपका जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा नर्सिंग का कोर्स, तो फिर आगे चल के क्या स्कोप है, आपने क्या सोचा है कि अपने फ्यूचर के बारे में, इसी में फ्यूचर बनाना है या फिर कुछ और भी करना है? ऐसे तो अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया, मेरे को ज्वाइन के 2 महीने, उतना कुछ फ्यूचर का मैंने सोचा नहीं है। बट यहाँ पर जैसा यहाँ पे चलते आ रहा है, मतलब लाइक शुरू हुआ है, तो यहाँ पे 4 साल कोर्स करने के बाद ना 2 साल हम लोगों को एज अ मतलब प्रोफेशन यहीं पर रख लेता है हॉस्पिटल एरिया में। 2 साल का यहाँ पे हम लोग को टाइम रहता है कि हम यहाँ जॉब कर सकते हैं। तो उतने में बच्चे कुछ अपने आगे एमएससी नर्सिंग की तैयारी करते हैं, एग्जाम उसके लिए भी निकाला रहता है, या फिर कुछ लोग नॉर्सेट में चले जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ से 2 लाइन होती है, आप एमएससी और पीएचडी करके टीचिंग लाइन में चले जाओ, या आप यहाँ फिर मेडिकल हॉस्पिटल लाइन में आके नॉर्सेट बन के आप फिर वहाँ से अपने प्रमोशन लेते रहो। नॉर्सेट एक ऐसा एग्जाम होता है जिससे नर्सिंग ऑफिसर बनता है, और नर्सिंग ऑफिसर का भी सैलरी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी के डेट में ऑलमोस्ट 85,000 पर मंथ नर्सिंग ऑफिसर को दिया जाता है। इससे ज्यादा है यहाँ पर। हाँ, 90 प्लस है यहाँ पर शायद। ऑलमोस्ट मैंने बोला। मतलब जो भी ऐसा, अगर कोई बच्चा अगर नीट का तैयारी कर रहा है और उसका बार बार ऐसा अटेम्प्ट देने पे नहीं निकल रहा है, तो वो इस प्रोफेशन में भी आ सकता है। मेडिकल का कोई भी कोर्स ऐसा छोटा नहीं होता है, वो सारे कोर्स यहाँ पे अच्छे ही होते हैं। मेडिकल में छोटा से छोटा सा भी अगर आपको कोर्स मिल जाता है तो वो आपके फैमिली के लिए, आपके मतलब फ्यूचर के लिए वो अच्छा ही होगा। सो आप ये कोर्स भी, ये इस कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म फिलअप। जब आप फॉर्म फिलअप किए थे तो उस टाइम आपको कोई भी ऐसा हुआ था क्या कि फ़ोटो में ऐसा दिक्कत हो रहा था, या फिर? हाँ, सबसे पहला क्वेरी ये है कि जब वो आपने जब फॉर्म फिलअप किया हुआ था तो आपने जो ये चश्मा पहना हुआ है, तो फिर वो उसमें जो फोटो होता है तो वो चश्मा वाला ही अपलोड करते हैं या फिर चश्मा हटा के करते हैं? नहीं, ये जब आप फोटो खिंचवाने जाते हैं ना तो उनको बोलना रहता है कि चश्मे पे कोई भी ग्लेयरिंग वगैरह नहीं आनी चाहिए। मेरी खुद की पावर बहुत ज़्यादा थी, तो चश्मे में फोटो खिंचाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट अल्टीमेटली कुछ एक मिला जुला के वो आ जाता है। तो और अदर प्रॉब्लम देखा जाए तो वेबसाइट पे मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं जब भी करने बैठती थी वेबसाइट अक्सर क्रैश ही रहता था। ये बहुत बड़ा लूप होल है। आई होप कमिंग ईयर्स में ठीक कर ले अपना ये एम्स। और वैसे नहीं तो वैसे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता है। एम्स के साइट पे एक और प्रॉब्लम ये रहती है ना, वो जो डेट्स देते हैं वो काफ़ी क्लोज डेट्स रहते हैं। लाइक 16 को फॉर्म शुरू है रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो वो 17 18 या कोई भी राउंड का वो डिक्लेयर करते हैं, तो बहुत ही कम टाइम वो देते हैं। ये ध्यान रखना रहता है, नहीं तो कहीं मिस ना हो जाए बच्चों का। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। मतलब इनका कहने का ये है कि मतलब जो भी डेट है इंक्लूडेड है, आप उससे पहले ही फॉर्म फिलअप कर लिया करना। ऐसा वो लास्ट डेट का आप लोग वेट मत किया करो कि लास्ट डेट को हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। हो सकता है कि उसमें सर्वर डाउन रहे और आपका 1 साल तक भी बर्बाद हो सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट चैप्टर तो आपने बताया था एग्जाम स्ट्रेटजी में क्या क्या होता है। कट ऑफ मतलब जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं तो 100 मार्क्स के ही होते होंगे। हाँ। तो मतलब ऐसे नॉर्मली सिलेक्शन के लिए मतलब कम से कम कितना मार्क्स आ जाना चाहिए बच्चों को जिससे उनका सिलेक्शन हो जाएगा? और कितना मार्क्स आए जितना में वो सेफ जोन में रहे, ऐसा करके। ओके, तो मेरी खुद लास्ट ईयर की स्कोर कुछ 55 पॉइंट समथिंग थी, 55.33 थी। तो जाके मुझे सेकेंड राउंड में एम्स नागपुर मिला। मैं जनरल कैटेगरी हूँ, तो मैं 55.33 लाके मुझे सेकेंड राउंड में यहाँ पे नागपुर पे मिला। सिंस एवरी ईयर कंपटीशन इज इंक्रीजिंग मैनी फोल्ड्स, तो एज अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो लाइक अगर जनरल कैंडिडेट है तो उसको 57 के आसपास या 55 प्लस तो मिनिमम 100% स्कोर करना पड़ेगा। और ऐसा है ना कि अब तो 50 के नीचे आने से मेरिट लिस्ट पे जनरल वालों के नाम ही नहीं आ रहा, तो ओबीसी को भी एटलीस्ट 50 के आसपास तो लाना ही पड़ेगा किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए। सेम देन ST SC OBC तो 40-45 प्लस तो उनको भी लाना पड़ेगा किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए। अगर 55 प्लस आ जाते हैं ना तो आपको एक अच्छे कॉलेज लाइक भुवनेश्वर हो गया, जोधपुर हो गया, ये सब लगभग कंफर्म हो जाती है कि चलो नहीं फर्स्ट राउंड तो सेकंड या मॉपअप राउंड में मिल जाने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहती है। हाँ, और मैं बता देता हूँ कि मेरिट लिस्ट क्या होता है। मेरिट लिस्ट ये होता है जैसे आपने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम देने के बाद आपका जितना भी मार्क्स आता है तो एम्स वाले क्या करते हैं उसका मेरिट लिस्ट निकालते हैं। फिर उस मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होता है बस वही फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और ओपन राउंड में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो वो बाद में एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है जो इस बार नहीं हुआ है। पहले होता था स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसमें जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होता था वो भी अप्लाई करके मतलब सीट ले सकते थे वो एम्स में, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ है।
तो आप लोग ज़्यादा ऐसा वो इतना मेहनत करो कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए। आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड का ऐसा वेट ना करो। हो सकता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड अगले साल भी ना हो तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। एंड अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटी होता है खेलने के लिए, जिम होता है, तो आपको फर्स्ट ईयर में प्रोवाइड करते हैं क्या जिम में जाना या फिर ऐसे स्पोर्ट में जाके खेलना? अनफॉर्चुनेटली हमें आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हमें भी रेस्ट्रिक्शन से हम जिम वगैरह नहीं जा सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट कि आने कुछ मंथ्स में हम लोग को हम लोग को छूट मिल जाए कि हम लोग जा सकते हैं। अभी तुम लोग फ्रेशर्स, अभी हम लोग फिलहाल नहीं जा सकते, हम लोग दूर से देख के आ जाते हैं बट जा नहीं सकते। यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल हुए होंगे, तो यहाँ पे फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है? मतलब अच्छे से मनाया जाता है या फिर नॉर्मली ऐसे? मैं भी तो ये नहीं बताऊँ, ये कट कर देना। जैसे फेस्टिवल्स की बातें हैं तो मैं तो ज़्यादा देखी नहीं हूँ। हमारी होली आने वाली है तो उस टाइम पता चलेगा होली कैसी होती है, बट जो भी मैंने यूट्यूब वीडियोस देख रखे हैं बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा ग्रैंड होती है। एंड आफ्टर ऑल एम्स है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है किसी को कि कैसे यहाँ पे फेस्ट एंड फेस्टिवल्स होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ये है कि हाँ, लाइब्रेरी यहाँ पर जैसे देखा जाए तो 2 लाइब्रेरी है, 2 से 3 लाइब्रेरी है शायद। एक जो सेंट्रलाइज लाइब्रेरी है, एक मेडिकल के जो एमबीबीएस वालों की जो बिल्डिंग है उसमें एक लाइब्रेरी, और एक लाइब्रेरी हमारे कॉलेज में भी, नर्सिंग के कॉलेज में भी। वो धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही है, बट रेस्ट ऑफ ऑल जो लाइब्रेरी, सेंट्रलाइज लाइब्रेरी, वो बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेड है। वहाँ पे फुल टाइम वाईफाई रहती है, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है, काफ़ी वैरायटीज़ की बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं। और उसके अलावा हमारे वहाँ पे एक इंटरनेट जोन भी है, लाइक प्रॉपर वहाँ पे कंप्यूटर सेटअप किए हुए हैं कि वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का कुछ काम भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हाईली इक्विप्ड लाइब्रेरी है हमारे पास। मतलब यहाँ पे है कि जैसे आप लाइब्रेरी में आओगे तो आपको फ्री वाईफाई मिलेगा, आप अपना टैब लैपटॉप कुछ भी ज्वाइन कर लोगे, उसका कोई भी ऐसा चार्ज नहीं लगेगा। और आपके हॉस्टल में ऐसा वाईफाई है क्या? हाँ, हॉस्टल में वाईफाई है, थोड़ा खराब चलता है बट वाईफाई कहने को तो ज़रूर है वहाँ। और हॉस्टल में भी जो भी वाईफाई मिलेगा आपको हॉस्टल में मिलेगा या फिर कैंपस में मिलेगा, तो उसका कोई भी ऐसा चार्ज नहीं देना पड़ता है, वो सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ के जो भी आपको पढ़ाते हैं, जो भी प्रोफेसर्स आते हैं, तो उनका ऐसा बिहेवियर कैसा होता है? अच्छे से पढ़ाते हैं या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होता ना? प्रोफेसर्स हमारे बहुत ही अच्छे हैं। हमारी खास करके मेरी अगर सबसे फेवरेट अगर पूछोगे तो 2 हैं। एक हमारी लतिका मैम है जो हम लोग को नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ाते हैं, और एक हमारे साइकोलॉजी के सर है, एवन सर है। ये दोनों मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बाकी सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बार बार मतलब पूछने से वो सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब वो ट्यूटोरियल्स भी लगती हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डाउट है तो वो डाउट्स भी खुद से क्लियर करते हैं। यहाँ पढ़ाई तो नो डाउट बहुत अच्छा है। वैसे भी एम्स है तो यहाँ का पढ़ाई तो सबसे टॉप लेवल का होता है, उसमें पढ़ाई में कोई शक नहीं है। इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर नर्सिंग स्टूडेंट एस्पिरेंट, मतलब जो भी इस बार 2023 के लिए एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट टिप्स होगा आपके लिए, उनके आपकी तरफ से उनके लिए? तो लगे रहो मुन्ना भाई, बहुत मेहनत करना है यहाँ पे आके, जिसमें एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। बट अभी इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कंपटीशन मैनी फोल्ड्स बढ़ रहा है एवरी ईयर। तो भाई दम लगा के पढ़ना है। अभी ये 2-3 महीना जो बचा है, सब कुछ छोड़ के इस यूनिफॉर्म के लिए यहाँ आना है आप लोगों को। ओके। और फिर यहाँ पे मतलब जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा बार बार, मतलब 2 बार 3 बार 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनका फिर भी नीट में ऐसा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर क्या उनको इस कोर्स में आना चाहिए या फिर नीट को छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए क्या? जैसे बॉयज़ का तो इसमें ये है ही नहीं, लाइक नर्सिंग, ये एम्स नर्सिंग इज ओनली फॉर गर्ल्स अनलाइक अदर नर्सिंग कोर्सेज। तो अगर जिन लड़कियों का है कि वो 3-4 बार अटेम्प्ट दे चुकी हैं और अभी तक नहीं निकला है, तो इट विल बी माय सजेशन कि आप लोग इस साल एम्स नर्सिंग एग्जाम ज़रूर दें। जिनको जिद है कि एमबीबीएस ही करनी है, दैट्स फाइनल फॉर देम, तो वो आगे कंटिन्यू करें। बट जिनकी अब क्योंकि फैमिली से भी एक टाइम पर प्रेशर आने लगती है, लड़कियों का ये भी रहता है कि ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकते, तो इट्स वेरी सेफ ऑप्शन टू चूज बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम एम्स। अगला क्वेश्चन ये कि हाउ डू यू फील एट एम्स नागपुर? वंडरफुल, इट्स अ हेवनली फीलिंग। 2 वर्ड आंसर, इट्स अ हेवनली फीलिंग। उसके इससे अच्छा मेरे को कुछ नहीं लगता। जो मैंने मेहनत की दिन रात लग के और फिर मैं यहाँ आई, एवरीथिंग सीम्स सो वर्थ इट, सो वर्थ इट। हे गाइस, सो
मेरे पास बुक है दिस रैंक बूस्टर सीरीज रिटन बाय दीपक सर। सो ये बुक मैंने खुद पर्सनली व्यू की है, तो ये उन बच्चों के लिए जिनकी प्रैक्टिस हो रखी है, जिनको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, रैंक बूस्ट करना है, दे शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक। इस बुक में बहुत ही क्रिस्प एंड मतलब शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन है जो अक्सर देखे गए एज ए ट्रेंड क्वेश्चन आ रहे हैं करंटली इन एम्स BSc ऑनर्स एग्जाम। सो गो गर्ल्स एंड look for this book. This book is available on Amazon, Flipkart and डायरेक्ट सर से भी कांटेक्ट कर सकते हो बुक के लिए। Amazon, Flipkart, DSP Cart and Inspo publication. Go and hurry up, buy this book. It's selling so fast.